सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कंसिडर किया जाता है। और जो नैरेटिव बिल्डिंग की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ना झुकने की और हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े होने की, ये एक नैरेटिव बिल्डिंग सोशल मीडिया के थ्रू ही की गई है और इमरान खान जो है उसको लीड करते हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि वो सोशल मीडिया उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक वबाल भी बन चुका है, क्योंकि शायद उसी प्रेशर की वजह से वो जो नैरेटिव है वो बदल ना जाए, उसकी वजह से इमरान खान कभी डिसीजन नहीं ले पाते। मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत के साथ बैठना है तो उसको झुकने के बराबर कंसिडर किया जाएगा, और सोशल मीडिया की जो पावर है वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लूज कर बैठे इसकी वजह से। देखिए, सोशल मीडिया में कोई 10-12 अकाउंट ऐसे हैं हम्म। जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं। अच्छा। वो जो ही कोई ट्रेंड सेट करते हैं तो अंधाधुंध जो है इनको फॉलो किया जाता है। कोई अपने अकल का इतलाक करता नहीं है। तो उसमें फैन फॉलोइंग भी होती है, कल्ट फॉलोइंग भी होती है। इसमें वो लोग भी होते हैं जो पीटीआई के एजेंडे के आशिक हैं। ये तमाम चीजें मिलके बगैर किसी लॉजिक, मंतिक और रीजनिंग के वो माहौल बना देते हैं सोशल मीडिया पे, जिससे हमेशा पीटीआई को नुकसान हुआ है। जो 10-12 अकाउंट्स होते हैं उन्होंने सारी चीजें मोनेटाइज की होती है। वो डॉलर समेटते हैं। और ये जो आम वर्कर हैं हम्म। उसका इस्तेसाल होता है। और यूं जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से नमदार होता है, वो अब इतना किरदार अपना उन्होंने बढ़ा दिया है कि वो ये समझते हैं कि पार्टी की फैसला साज वही है। अच्छा। और ये इन चीजों ने जो है सोशल मीडिया को एसेट बनाने के बजाय लाइबिलिटी बना दिया है। ठीक है सर, आज से दो चार रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ था, बताया ये जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि उसमें ये फैसला भी हुआ कि पार्टी के अंदर अलीमा खानम साहिबा का जो किरदार है वो कम होना चाहिए। आपके पास इससे मुताल्लिक कोई खबर है? जी बिल्कुल। बिल्कुल ये डिस्कस हुआ था। मैंने तंग आए हुए हैं, सारे पार्टी लीडर तंग आए हुए हैं। वो हर एक को बुली करती है अच्छा। और जबरदस्ती जो है अपना लोहा मनवाने की कोशिश करती हैं। हम्म। और जब आप 27 किसी की नहीं करेंगे, हर वक्त लोगों को ताने देंगे, कोई किसी का नौकर तो नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टी में लोग एक नजरिए के तहत इकट्ठे होते हैं। हम्म। लेकिन जब उस नजरिए के तहत इकट्ठे होने के अमल को आप मुलाजिमत से तशबीह दें, अच्छा। तो फिर लोग जो हैं बदील हो जाते हैं। और पीटीआई में ये बात मैं कब से कह रहा हूँ, और ये अब तकरीबन हर पीटीआई का लीडर, एमएनए, एमपीए जो हैं, ये रियलाइज कर चुका है कि जो मरवत कह रहा था वो दुरुस्त था। अच्छा, तो सर आपने कहा कि वो सबको बुली करती हैं, पार्टी को डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, अपना लोहा मनवाना चाहती हैं, अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहती हैं। उससे वो अचीव क्या करेंगी सर? जो मकसद अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो दीगर सियासत को छोड़ के सिर्फ इमरान खान की रिहाई पे मरकूज है। अगर वो ये चाहती हैं कि इमरान खान की रिहाई, ऑफकोर्स वो बहन है तो वो ज्यादा मुखलिस होंगी, उनको ये सब करने से मेरा ख्याल है मिलता क्या कि है सर? देखिए, ये कहना कि फला भाई है, फला बहन है, फला बाप है तो वो ज्यादा मुखलिस होगा। नहीं, मैंने कहा वो तारीख तो। ऐसे हजारों जी जी, बताइए। वाकयात से लबरेज है जहां खूनी रिश्तों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और ये कोई मयार नहीं है कि फला फला की बहन है तो बहन होने के नाते जो है उसकी लायलिटी को, उसकी कुर्बानियां या उसकी लायलिटी पे कोई शक नहीं किया जा सकता। हम्म। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कुर्बानियां जो हैं वो अभी तक गाई नहीं गई, सुनाई नहीं गई है। और अच्छा। मैं नहीं समझता हूँ कि जेल के आगे डेरा डालने से ये कोई कुर्बानी बनती है। ठीक है सर, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकिफ है वो यही है कि अलीमा खानम जो है वो उनको गैर सियासी बताया जाता है, और उनके पास कोई पार्टी का उस तरह से ओहदा भी नहीं है कि वो गैर सियासी है। मगर कल का भी अगर उनका बयान देखा जाए तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गोहर का जो बयान है वो पार्टी का मौकिफ नहीं हो सकता, हालांकि बैरिस्टर गोहर पार्टी के चेयरमैन है। तो क्या ये बयान सियासी नहीं हो गया? और फिर उसके अलावा सिर्फ सियासी होने के साथ साथ पार्टी पे इन्फ्लुएंस भी रखता है। बेशक वो बीच यूं सियासी बयानात दें, अच्छा। लेकिन अगर ये पार्टी में दखीलकारियों से बाज आ जाए, क्योंकि ऐसी बयानात देख दे के गुज़िश्ता 2 साल से पार्टी का बट्टा ही बिठा दिया है। अपनों पर ही हमले करती हैं, कभी मेरे खिलाफ बयान, कभी अली अमीन के खिलाफ, कभी बेसगोर के खिलाफ। और फिर सोशल मीडिया भी इसके ताबे हैं। हम्म। जिसको की तरफ इशारा करती हैं पीछे पड़ जाता है।
अच्छा। जितनी भी ट्रोलिंग हो रही है वो भी एक हिकमत अमली के तहत होती है। ठीक है सर, आपने सीएम केपी सोहेल अफरीदी पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने आपके हलके के फंड्स रोके। क्या ये क्यों हुआ सर? आप एक एमएनए हैं, आपके फंड्स जो हैं वो वफाक जिस तरह से डिसाइड करता है, एमएनए के लिए डेवलपमेंट फंड्स भी मिलते हैं। इसका सोहेल अफरीदी साहब से क्या ताल्लुक है? ये जो इल्ज़ाम है इसको आप किस तरह से साबित करेंगे? उसको कोई काम तो नहीं होना चाहिए था, ये अल यमीन खान के दौर में मिले थे। हम्म। लेकिन उन्होंने शायद वो एक बयान मैंने दिया था कि तीरा में फौजी ऑपरेशन हो रहा है और जी। ड्रोन पे कोई मजम्मत नहीं हो रही है, वो उसके तर्जमान ने भी बड़ा रिएक्शन किया था। तो यही बयान जो है उनके गुस्से का बाइस बना और उन्होंने फिर डिप्टी कमिश्नर को खुद फोन किया कि जी ये इसके काम रोक दो। तो इन्होंने रिलीज सारे रोक दिए हैं, जिसके बाद में हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने अब इनको बुलाया हुआ है, आगे तारीख रखी है एक हफ्ते के अंदर। अच्छा, तो सर आपके मुताबिक एक और सवाल भी है सोहेल अफरीदी से मुतालिक किया। आपने जो बयान दिया था सोहेल अफरीदी साहब का दौरा सिंध था, उससे मुतालिक आपने कहा कि ये उनकी सियासी मजबूरी है। तो असल फैसला साज कौन है सर फिर आपके मुताबिक, और वजीर आला किस हद तक आपको बाइख्तियार लगते हैं? जहां पे दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि सोहेल अफरीदी ने आवाम को मोबिलाइज कर दिया और जो पार्टी अचीव करना चाहती थी उन्होंने पार्टी को दोबारा से जिंदा कर दिया। देखिए, जिस सुहेल अफरीदी को मैं जानता हूँ वो बजाते खुद तो एक अच्छा इंसान है। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती होती है, जब भी कोई शख्स किसी मनसब पे फाइज हो जाता है तो जो दाएं बाएं आ जाते हैं, जगह घेर लेते हैं, वो फिर गलत मशवरे देते हैं। और मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी साहब भी ऐसे मशवरा देने वालों से बरा नहीं है। और जो लोग इनको ऐसे मशवरे दे रहे हैं पार्टी के अंदर लड़वाने की या गैर जरूरी तौर पर मुखातिमत मोल लेने की, वो उसका भला तो नहीं चाहते हैं। वो शायद यही चाहते हैं कि जब जुहेल अफरीदी साहब यह काम करेगा तो उसके पीछे और ट्रोलिंग शुरू होगी, जवाबी रद्द-ए-अमल आएगा। हम्म। तो ये सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से इतना मैं कहूंगा, वो खुद जाती तौर पे एक अच्छी इंसान है। लेकिन वक्त बदलते, ओहदा बदलते और दर बदलते देर नहीं लगती है। सर लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल तो इमरान खान की है। वो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल नहीं है, वो मुल्कीर एहतजाजी तहरीक की कॉल है। अच्छा। ये गलत इंटरप्रेट हो गई है। अच्छा ठीक है। सर वैसे एक और टॉपिक पे भी मैं आपका जवाब जानना चाहूंगी कि इमरान खान से मुलाकातें क्यों नहीं हो पा रही हैं? असल रुकावट जेल इंतजामिया है या फिर पार्टी क़यादत का भी इसमें कोई किरदार लगता है आपको? मेरा ख्याल है कि अब तो पार्टी की आदत ने खुद ही ऐसे हम अपनी तमाम राय मजदूद कर दी है। हुकाम ने तो जो जुल्म करना है करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रास्ता जो कानूनन निकाल सकते थे वो खुद अपनों ने बंद कर दिया है।